ये प्री प्लान था और प्री प्लान करके उनका ये मर्डर कराया गया है। बीजेपी और आरएसएस की दृष्टि में नैतिकता नहीं है वहाँ पर तो नफरत है। मीडिया को हिंदू मुसलमान करने में मजा आता है। उनके आकाओं ने बोल रखा है कि इस देश में हिंदू मुसलमान का मुद्दा होना चाहिए। बाबा जब असेंबली में कहते हैं कि हम मट्टी में मिला देंगे, धमकी देते हैं खुली, तो मुझे लगता है कि बाबा पर भी एफआईआर होनी चाहिए और उसकी जांच होनी चाहिए। अगर वो सारा कुछ हिसाब और सारा जजमेंट अगर बंदूक से करेंगे इसलिए हमारी अदालत की उन्होंने कहा कि मैं माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा। उनका तो कत्ल करवा दिया इन्होंने, और जो 3 लड़के हैं वो तो माफिया बनना चाहते हैं और जय श्री राम के नारे बोल रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में तो मुझे लगता है कि रूल ऑफ लॉ है ही नहीं, वहाँ तो रूल ऑफ गन चल रहा है। बाबा जब असेंबली में कहते हैं कि हम मट्टी में मिला देंगे, धमकी देते हैं खुली, तो मुझे लगता है कि बाबा पर भी एफआईआर होनी चाहिए और उनकी जांच होनी चाहिए कि क्या ये जो भी हो रहा है, एनकाउंटर्स हो रहे हैं, उनके सारे हो रहे हैं। सारे फर्जी एनकाउंटर करके आप बाबा ही लूटना चाहते हैं और आप बंदूक के नोक पर अब या बंदूक के राज चलाना चाहते हैं, तो ये कानून के राज में ये मुमकिन नहीं है। क्योंकि देश के अंदर संविधान है, देश के अंदर रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। अगर वो सारा कुछ हिसाब और सारा जजमेंट अगर बंदूक से करेंगे तो फिर ये हमारी अदालत किस लिए है? फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट किस लिए हैं? फिर ये जज क्यों बैठे हुए हैं? फिर तो सारा हिसाब कर लेंगे अपना आप ही। तो ये बिल्कुल सरासर गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। जब पुलिस की रक्षा के अंदर ही, पुलिस प्रोटेक्शन के अंदर ही लोगों को मार दिया जाता है और 3 लफंगे लोग आते हैं और मार के चले जाते हैं, वो पकड़े जाते हैं वहाँ पर, तो वो 3 लोगों की इतनी ताकत कैसे होगी? इतनी पुलिस के सामने उन्होंने गोली चला दी। तो कहीं ना कहीं सरकार की मिली हुई भगत है, इसमें सरकार मिली हुई है, पुलिस मिली हुई है। अगर इसकी सही जांच हो, सीबीआई सही जांच करे, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और कितने लोग इसके पीछे हैं उस सब के सब सामने आ जाएंगे। पर सर, अगर कानून के खिलाफ चीजें जा रही हैं तो फिर अदालतें स्वतः संज्ञान इस पूरे मामले को लेकर, इस तरह की घटनाओं को लेकर क्यों संज्ञान नहीं ले रही है? नहीं, ये विचारणीय है। आपका प्रश्न है कि अदालतें क्यों नहीं इसमें श्यू मोटो ले रही है। सुप्रीम कोर्ट को श्यू मोटो लेना चाहिए, जबकि जो इनका अभी कत्ल हुआ है, जो एमपी हैं अतीक अहमद जी, उनका जो कत्ल हुआ है अभी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी एक पिटीशन डाली थी कि भाई मेरी जान को खतरा है, और कई बार उन्होंने बोल दिया कि मेरी जान को खतरा है, उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो मुझे मरवा सकती है, और आखिर हुआ ही ऐसा भी हुआ। तो जब सरकारें किसी आदमी को मारना चाहती है तो अदालतों में जाता है आदमी, और अदालत भी अब शांत बैठी हुई है, तो आदमी जाए तो जाए कहाँ? ये जंगल राज है, बिल्कुल जंगल राज है। मैं किसी आदमी को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, मगर जो तरीका है, जो जस्टिस देने का तरीका है लोगों को, जो गोली के आधार पर जो आप एनकाउंटर कर रहे हैं, वो सरासर गलत है। कानून में कहीं भी जस्टिफाई नहीं है, और जो लोग जश्न मना रहे हैं वो लोग पागल हो चुके हैं, वो कानून को नहीं जानते हैं। अगर ऐसा ही होता रहा तो फिर इस देश के अंदर जो आम आदमी है उसका जीना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि आम आदमी तो आज भी कहता है कि मैं तुझे कोर्ट में देख लूंगा, वो कोर्ट पर विश्वास करता है, वो सबसे ज्यादा कोर्ट पर विश्वास करता है। हमारे आम आदमी ना तो वो पुलिस पर विश्वास करता है, ना नेताओं पर विश्वास करता है। अगर थोड़ा बहुत अगर वो विश्वास करता है तो वो देश के कानून पर विश्वास करता है, और देश के कानून को इन्होंने बंदूक का राज बना दिया है। तो ये देश में ज्यादा दिन तक नहीं चलना चाहिए। और दूसरे जो लोग हैं, जो सिविल सोसाइटी के लोग, उनको सोचना चाहिए, इसका विरोध करना चाहिए कि ये बंदूक चलाकर ये जस्टिस देना, ये बंदूक चलाकर किसी को मार देना, ये सरासर गलत है। और उन्होंने कहा कि मैं माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा। उनका तो कत्ल करवा दिया इन्होंने, और जो 3 लड़के हैं वो तो माफिया बनना चाहते हैं और जय श्री राम के नारे बोल रहे हैं। भाई जय श्री राम का नारे बोल रहे हैं, क्या जय श्री राम इसलिए रह गए हैं अब कि भैया आतंक फैलाने के लिए रह गए हैं क्या? ये आतंकी लोग हैं ना जो मार रहे हैं, और फिर उन पर ये हथियार कहाँ से आए? तो सरासर ये जो मौत, जो घटना हुई है, ये जो हत्या हुई है, इसमें सरकार की मिली भगत है, पुलिस वालों की मिली भगत है। मैं 100% कह सकता हूं, क्योंकि 10 बजे रात को मेडिकल कराने का मतलब है कि आपका कोई ना कोई प्लान है। 3 लड़के गोली चलाते हैं, वो भी ऐसे वेपन से चलाते हैं जो लोग यहाँ मिलते नहीं है, 4-4, 5-5 लाख के आते हैं, और जबकि उनकी घर की स्थिति ऐसी नहीं है कि जो 5-5 लाख, 10-10 लाख के वेपन खरीद सकते हैं। उनका गोली चलाने का स्टाइल देख लीजिए आप, फिर गोली चलाकर उनको जय श्री राम बोलने का स्टाइल देख लिए। पुलिस की लापरवाही देखिए कि पुलिस उनको पकड़ नहीं है, पकड़ यहाँ तक एक थप्पड़ भी नहीं मारा, गोली चलाने की बात कही। वैसे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है उत्तर प्रदेश पुलिस, वैसे वो या तो पैर में गोली मारती है या एनकाउंटर कर देती है, पर निर्दोष लोगों का एनकाउंटर करने में तो एक्सपर्ट है। मगर जो लोग गोली चला रहे हैं 17 पुलिस वालों के सामने, उनका कुछ नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं शक के घेरे में है उत्तर प्रदेश पुलिस।
इसकी जांच होनी चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। सर नहीं, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। उन्होंने कहा है कि मेरे को पता नहीं था इसका कि उनको लेके आ रहे हैं, क्योंकि आपने पता है कि भाई उन्होंने पहले ही आशंका जता दी कि मेरी हत्या हो सकती है, मेरे भाई की हत्या हो सकती है। और 10 बजे रात को मेडिकल लेके आना और मीडिया को पता होना, और वहां ऐसे लोगों को पता होना कि भाई वो 10 बजे आ रहे हैं, या तो पुलिस को पता है, या आतिक अहमद को पता है कि वो आ रहे हैं, या फिर डॉक्टरों को पता है, और तो किसी को पता नहीं है। 3 हत्यारों को कैसे पता लगे कि कोई वहां पे आ रहा है? और अगर इतना ही ज्यादा था उनका चेकअप कराना था, तो क्या उन्होंने कोई कंप्लेंट करी थी कि हाँ भाई मेरे सीने में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, या मुझे इमरजेंसी है? और ज्यादा ही इमरजेंसी की तो मेडिकल टीम को वहां बुलाया जा सकता था। ये प्री प्लान था, और प्री प्लान करके उनका ये मर्डर किया कराया गया है। और ये तो योगी जी ने पहले ही बोल दिया था कि मिट्टी में मिला दूंगा ना, तो मिट्टी में तो मिला नहीं था, कैसे न कैसे क्या गया। अगर उत्तर प्रदेश की पुलिस अगर उनकी गाड़ी पलटती तो कहीं ना कहीं बदनामी होती उनकी। भाई गाड़ी तो पलटी नहीं, एनकाउंटर तो किया नहीं, एनकाउंटर करवा दिया उन्होंने। अगर सही जांच होगी तो सब पता लग जाएगा इसका, किस अधिकारी का फोन आया था, किस अधिकारी का फोन नहीं आया था, वो सारे पुलिस वाले कौन है, उनको कैसे इन्फॉर्मेशन थी। वो तो सारी बड़ी बड़ी राइफल लेकर चल रहे हैं, अच्छे अच्छे वेपन है उनके पास तो। और वेपन क्या, उन्होंने तो लोड कर रखे हैं। अगर कोई आदमी गोली चला रहा है तो तुरंत चलना चाहिए ना भाई, उनको उनकी रक्षा में किसके उनके प्रोटेक्शन में था। तो ये सरासर इन पे ये पूरा शक जा रहा है उन पे कि भाई ये जो हुआ है, ये घटना हुई है, छोटी मोटी घटना नहीं है। अपराधी कैसा भी अपराधी हो, जब आप एक आतंकवादी को पकड़ते हो, कसाब को पकड़ते हो जिन्होंने बहुत सारे लोगों को मारा, फिर भी सुप्रीम कोर्ट तक फेयर ट्रायल देते हो उनको, वहां तो फेयर ट्रायल होता है आपका। और एक अपने ही देश का आदमी है, अगर उसने कोई अपराध किया है तो उसको जेल में डालिए, उसको सजा दिलाइए, आप उसको लाइफ इम्प्रिजमेंट दिलाइए। आप कानून व्यवस्था को मजबूत कीजिए। आप कानून व्यवस्था को तो मजबूत करना नहीं चाहते हैं, आप पुलिस व्यवस्था को मजबूत करना चाहते हैं, आप गोली की व्यवस्था को मजबूत करना चाहते हैं। गोली से कभी न्याय नहीं मिल सकता। फिर न्यायालय क्यों बनाए गए हैं? जो इतना स्ट्रॉन्ग न्यायालय है उसको तो आप खत्म कर रहे हैं। उसकी जड़ को जो मजबूत होनी चाहिए उसको तुम कमजोर कर रहे हैं, क्योंकि तुम लोगों को न्याय देना ही नहीं चाहते हो। क्योंकि अगर न्यायालय को मजबूत करोगे तो लोगों को न्याय मिलने लगेगा। आज भी देश के अंदर कौन सबसे ज्यादा है? SC ST OBC और माइनॉरिटीज के लोग सबसे ज्यादा जेलों के अंदर है। अगर न्याय अच्छे बना लेंगे, न्यायालय अच्छे हो जाएंगे, जज अच्छे आप कर लगेंगे, तो उनको न्याय मिलने लगेगा। जो निर्दोष लोगों को जेलों में डाल रखा है आपने, झूठी FIR में डाल रखा है, तो उनको न्याय मिलने लगेगा। इसलिए न्याय व्यवस्था को तो बर्बाद कर दो और गोली व्यवस्था को लेकर आ जाइए। जिसका मन आपको लगता है उसको तो अपने पास बैठा लीजिए, और जिसको लगता है कि नहीं इनसे हमें वोटिंग का फायदा होगा, एक समाज को एक संदेश जाएगा, उसको मार दीजिए। तो ये सरासर गलत है। कुछ अफसर ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी अतीक अहमद की, किसकी मतलब परमिशन से चल रही थी? यहाँ पे तो होनी नहीं चाहिए थी प्रेस कॉन्फ्रेंस खुलेआम। तो ये तो पुलिस वालों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है ना, ये तो पुलिस वालों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर कोई आदमी पुलिस कस्टडी में है या जुडिशियल कस्टडी में है तो पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की होती है। ये तो स्टेट से पूछा जाना चाहिए सवाल कि आप दो लोगों को जिनको पहले ही आशंका है, जिन्होंने आशंका जताई हुई है सुप्रीम कोर्ट में कि हमारी हत्या की जा सकती है, हमारा एनकाउंटर किया जा सकता है, आप मीडिया को पूरा एक्सेस देते हैं वहां जाने के लिए, उन लोगों को एक्सेस देते हैं जिनको आप जानते नहीं है, और वहां उनकी हत्या करा देते हैं। तो ये सब किस पर जाता है? ये तो स्टेट पर जाता है ना, पुलिस वालों पर जाता है। सारे लोग मिले हुए हैं। पर सर जिस तरह से अभी जो इनकी गिरफ्तारी हुई और जेल भेज दिया गया, नहीं होना चाहिए था कि पुलिस रिमांड पर लेकर के उनसे पूछताछ होती कि ये वेपन जो है वो कहाँ से आए हैं? बिल्कुल पूछताछ होनी चाहिए थी, उनको इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी, इनके पीछे कौन व्यक्ति है उसकी जानकारी करनी चाहिए थी, वेपन की जानकारी चाहिए थी, वेपन कहाँ से आपके पास आए हैं, आपका मोटिव क्या है मारने का उनका। अब सिंपल सा मोटिव बना दिया कि हम माफिया बनना चाहते हैं। तो भैया माफिया को तो मिट्टी में मिलाना चाह रहे हो आप लोग, तो इनको फिर क्यों छोड़ दिया आप लोगों ने? आपने क्यों छोड़ दिया इन लोगों को? क्योंकि जय श्री राम का नारा बोल दिया था। आप कितना भी जुल्म करेंगे, जय श्री राम का नारा बोल देंगे तो भैया आप बच जाएंगे। ये सरासर गलत है, ये कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री हैं योगी जी, वो तो कानून का मजाक उड़ा रहे हैं शुरू से ही। उन्होंने तो वो जो कहना चाहते हैं वो कह देते हैं। और खासकर आपने देखा होगा जब से बीजेपी सरकार आई है, बीजेपी के मंत्री और RSS के लोग हमेशा से ऐसे नारों का इस्तेमाल करते आए हैं जो नारे नहीं होने चाहिए, इंसल्टेड नारे हैं। उन्होंने भी उनके जो कई मिनिस्टर थे, कई मंत्री थे, उन्होंने बोला है कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। भाई जब आप एक कौम को गद्दार बोलेंगे फिर तो आपके जो लोग हैं गोली मारने के तैयार होंगे। आप ही तो उनको उत्तेजित कर रहे हैं, आप ही तो नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। दो समाजों में नफरत फैलाने का काम बीजेपी और RSS कर रही है। वो इसलिए कर रही है क्योंकि सब वोटिंग का मामला है,
सबको वोट चाहिए। इनको हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं है, इनको दलितों से कोई लेना देना नहीं है, इनको महिलाओं से कोई लेना देना नहीं है, इनको किसानों से कोई लेना देना नहीं है, इनको नौजवानों से कोई लेना देना नहीं है। इनको तो सिर्फ अपनी वोटों से लेना देना है। वोटों के लिए किसी की कुर्बानी भी देना पड़ेगी, देंगे। किसी को मरवाना तो मारेंगे, किसी को जेल में डालना तो डलवाएंगे। कानून का मजाक उड़ाना, कानून का मजाक उड़ाएंगे, कानून सिस्टम को खत्म कर देंगे, पूरा सब कुछ खत्म कर देंगे। या सिर्फ इनको अपने सत्ता में रहना है। लेकिन सर उत्तर प्रदेश में राजा भैया हैं, कुलदीप सेंगर हैं, बादशाह सिंह हैं, धनंजय सिंह हैं, उनका नंबर कब लगेगा उत्तर प्रदेश में? अब ये तो योगी जी बताएंगे कब लगेगा, अब ये तो मैं नहीं बता सकता कब लगेंगे। एक जाति के लोगों को टारगेट करके उनके घर को तोड़ा जा रहा है, बिल्डोजर चलाया जा रहा है। एक जाति के लोगों को टारगेट करके उनका एनकाउंटर किया जा रहा है, उनका मर्डर कराया जा रहा है। ये सरासर गलत है, नफरत है, ये कानून का मजाक है, ये रूल ऑफ लॉ नहीं है, रूल ऑफ गन चल नहीं सकता। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान का मजाक है। उनके संविधान को, उनके आइडिया ऑफ इंडिया को कमजोर किया जा रहा है। ये सरकार राज्य में रहने लायक नहीं है। इस सरकार को बदलना ही होगा अगर यहाँ शांति से रहना, भाईचारे से रहना है, संविधान को जिंदा रखना है, संविधान की आत्मा को बचाकर रखना है। कानून में और ज्यादा अगर लोगों को विश्वास होगा तो इस सरकार को यहाँ से जाना ही होगा, क्योंकि हम गोली से, भारत डेमोक्रेसी स्टेट है, भारत में कानून चलता है, भारत में आईपीसी चलती है, भारत दुनिया का सबसे अच्छा डेमोक्रेसी कंट्री है। वहां हम गोली से न्याय नहीं दे सकते हैं, वहां हम न्यायालय के द्वारा ही न्याय दे सकते हैं। ये लोगों की समझ में आना चाहिए। अगर लोगों को यह विश्वास होगा कि हम गोली से न्याय देंगे, पुलिस गोली से न्याय देंगे, तो पुलिस फिर यहाँ बच नहीं पाएगी। जो पुलिस काम करती है, आपको पता नहीं पुलिस काम करने कैसे काम करती है? जाति देखकर काम करती है पुलिस, पैसे लेके काम करती है पुलिस। ठेली वालों को तो 10-20 पर छोड़ते नहीं है पुलिस वाले। बताइए, हम तो दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली जैसे शहर में यहाँ जितने भी बीट है, सारे बीटों पे लोग पैसा लेते हैं पुलिस वाले। हम रात दिन यहाँ पकड़वाते हैं लोगों को, हम केस लड़ रहे हैं लोगों के। देश को पता नहीं है क्या? जेलों में क्या चलता पता नहीं आपको? जेलों में टेलीफोन पे बात कर रहे हैं, किसकी परमिशन से बात कर रहे हैं? जेलों में, जेल के अंदर कैदी है, मोस्ट वांटेड है, वो इंटरव्यू दे रहा है। तो ये सरकार को पता नहीं है क्या? इस पे तो लगाम लगाने वाले नहीं है सरकार। लगाम किस पर लगाएगी? आप वोटिंग के आधार पर सारा काम कुछ करेगी। नहीं, देखो, एक माहौल बनाया जा रहा है ये देश के अंदर, ये सरासर गलत है। चाहे कोविड का मामला हो, कोविड में भी माहौल बनाया गया, मरगज ने वो फैलाया है भैया, कोविड-19 फैलाया, कोरोना फैलाया, उसका कितना इन मीडिया ने करा। मीडिया को हिंदू मुसलमान करने में मजा आता है। उनके आकाओं ने बोल रखा है कि इस देश में हिंदू मुसलमान का मुद्दा होना चाहिए, गाय गोबर का मुद्दा होना चाहिए, पाकिस्तान हिंदुस्तान का मुद्दा होना चाहिए, कब्रिस्तान और शमशान का मुद्दा होना चाहिए, लव जिहाद का मुद्दा होना चाहिए। ये सिर्फ वोटिंग का मामला है, लोगों को समझ में चाहिए। और जैसे SC ST और OBC और माइनॉरिटीज को जो टारगेट बनाया जा रहा है वो सरासर गलत है। इनको सोचना चाहिए कि जो आप इनको वोट दे रहे हैं, ताकत में लेके आ रहे हैं, वो आपके बच्चों की एजुकेशन खा रहे हैं, वो आपके बच्चों का रोजगार खा रहे हैं, वो आपके बच्चों का हिस्सा खा रहे हैं। और जो अतीक अहमद को जो इनकी हत्या कराई गई है, वो आम आदमी नहीं थे, 5 बार के MLA और 1 बार के MP रहे, एक्स MP हैं, इस देश के माने जाने आदमी हैं। उन पर कितने केस चल रहे हैं अलग बात है, मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ कि किसी आदमी पे क्या केस चल रहे हैं, मगर एक इंसान जो 8-9 साल से जेल के अंदर है, उनको उम्र कैद हो चुकी है, आपके वो प्रोटेक्शन में है, जुडिशियल कस्टडी के अंदर आदमी है, 17-18 पुलिस वाले उनके साथ में है, और 3 लोग उनको अगर गोली मार देते हैं, उनकी हत्या कर देते हैं, तो ये कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी है और सरकार के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठता है।